चैनल से आपकी खिदमत में अब्दुल अज़ीम कुरैशी। और दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि गन ज़ीरो करने वाले स्टैंड के बारे में कि ये कैसे बनता है और इसके साथ क्या क्या फंक्शनैलिटी है, तो हाजिर खिदमत हैं। इसके पार्ट 1 में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स से कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। जी दोस्तों, तो जो भी स्टैंड आपने देखा था, अब उसका हमने इसको डीअसेंबल शेप में आपके सामने ले आए ताकि आप इसकी एग्जैक्ट पैमाइश देख सकें कि ये किस किस तरीके से इसके क्या क्या पार्ट्स कितने कितने साइज़ के हैं। तो जी चलें एक एक पार्ट्स को हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, किस साइज़ का है और किस तरीके से वेल्ड हुआ हुआ है। जी दोस्तों, तो इसके अंदर टोटल 13 बोल्ट्स लगे हुए हैं। आपको किन किन साइज़ के बोल्ट चाहिए होंगे कि सबसे पहले आप ये देख लें, ये 10 नंबर का बोल्ट है और ये जापानी है। ये अमूमन कार के जो एसी कंप्रेसर की एडजस्टमेंट वगैरह में लगे होते हैं। आप चाहें तो इसमें आप देसी बोल्ट भी लगा सकते हैं। ये 4 इंच का बोल्ट है, तो ये आपको 3 अदद ये बोल्ट चाहिए होंगे। ये 3 अदद बोल्ट आपको ये चाहिए होंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बोल्ट हैं वो ये 8 नंबर के हैं, ये भी जापानी है, तो ये आप देसी भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो ये आपको 8 नंबर के 3 अदद बोल्ट से चाहिए होंगे। उसके बाद आपको 10 नंबर के ये देखें 1 2 3 4 5 बोल्ट 10 नंबर के चाहिए होंगे, जिसमें 3 छोटे आपको बोल्ट चाहिए होंगे। ये देखें ये साइज़ है। और ये वाले बोल्ट आपको तकरीबन 2 इंच साइज़ के चाहिए होंगे। ये और ये बोल्ट 2 इंच का लगा हुआ है। ये एक बड़ा बोल्ट है, इसका नंबर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा कि ये इसकी पैमाइश कितनी है, तो उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे। इसमें चूड़ियाँ उड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, ये आप अगर ट्रिम करवा के भी लगवा देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये तो जनाब एक सीरीज़ हो गई। दूसरा ये है कि ये 6 इंच का बोल्ट है और ये देसी बोल्ट है। चूँकि मुझे इसका विलायती 6 इंच का मिला ही नहीं, तो देसी मैंने चला लिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये तो थी जी बोल्ट की सीरीज़। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि बाकी चीज़ें इसकी किस तरह बनी हुई हैं। जी दोस्तों, तो ये इसका मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम टी शेप का है। इसकी पैमाइश ऐसे है कि ये तैयार हालत में, यानी यहाँ पर वेल्ड होने के बाद यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है वो 22 इंच का है, और इस तरीके से इसकी जो पैमाइश है वो 14 इंच की है। तो 14 इंच के बाद आपने करना ये होगा कि तकरीबन आपने 1 फुट के फासले पर, ये पूरा 1 फुट का फासला बन रहा है, 1 फुट के फासले पर एक सुराख निकलवाना है जो कि कम से कम 1.25 इंच का सुराख होगा। तो ये 1.25 इंच का सुराख आप करवा लेंगे। उसके बाद आपने 3 सुराख करवाने होंगे 10 नंबर बोल्ट साइज़ के। ये देखें ये यहाँ पर भी हुआ हुआ है और ये यहाँ पर भी हुआ हुआ है। तो इस तरीके से ये होगा। यहाँ वेल्ड करवा लिया आपने, ये आपने 4 सुराख करवा लिए, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद आपने एक और काम करना है। जो 10 नंबर का आपने बोल्ट लिया था, तो उसका ये आपने यहाँ पर पंच करवा लेना है, ठीक है, ताकि आप जब यहाँ से बोल्ट को कसें तो वो इसके अंदर कसता चला जाए। और फिर उसको टाइट करने के लिए इस तरीके से आप जब इसको डालेंगे तो ये कसना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप इसे रोकना चाहें आप इसे टाइट कर दें। तो ये तो हो गया एक सिलसिला। आगे बताते हैं। जी दोस्तों, ये इसका अगला पार्ट है, और इस अगले पार्ट के अंदर आप देख लें कि ये एक 1.25 इंच और 1.25 इंच का ये पाइप है, और ये आपको तैयार हालत में चाहिए होगा 14.5 इंच का। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 14.5 इंच का चाहिए होगा। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें गोटियाँ भी लगी हुई हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये गोटी लगी हुई है, और इसके एक साइड में हमने सुराख करवाया हुआ है। ये जो सुराख है ये मैं आपको पहले बोल्ट दिखा चुका हूँ। ये इन बोल्ट के लिए यहाँ पर कसने के लिए, ताकि इसमें राड अगर चले तो ये यहाँ पर इसको काबू कर ले। और उसके बाद इसकी अपनी भी एक मूवमेंट होती है। तो ये एक पीस लगा हुआ है इसी पाइप का, इसकी कटिंग आप देख लें। तो ये 8 नंबर के बोल्ट का यहाँ पर ये हुआ है, सुराख हुआ है, और ये किस तरीके से कटिंग है आप देख लें। ये 1.25 इंच का पीस लगा हुआ है, और ये हमने वेल्ड करवा लिया इसको।
तो इसके सिर्फ एक साइड पे गोटी है और दूसरी साइड पे ये 8 नंबर का सुराख हुआ है आर पार। तो टोटल इसकी शेप कुछ इस तरीके से है। ये इसका एक पार्ट हो गया। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर भी यहाँ पर एक वही 2 इंच की गोटी लगी हुई है और ये तैयार हालत में पूरा 1 फुट का है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 1 फुट का है। तो ये कैलकुलेशन जो है ये आप कर लेंगे कि गोटी फिट करने के बाद ये पूरा 1 इंच का होना चाहिए। अच्छा, इसमें यहाँ पर 2 इंच की गोटी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये 6.5 इंच की गोटी लगी हुई है। देखें, ये ऊपर से नीचे तक एक ही पीस है और इसके साइडों पे हमने ये कॉलर लगवा दिए हैं ताकि ये इसका मैकेनिज़्म बना सकें जो हमने आपको पहले पार्ट दिखाया है वो। तो ये हम तैयार हालत में दिखाएंगे। ये किस साइज़ का है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है जनाब 1.5 इंच का पीस है, लेकिन ये 1.5 इंच का यहाँ से काउंट हो रहा है। इस जगह पर ये 1.5 इंच का काउंट हो रहा है। पूरा ये चलाने के बाद आप इसकी पैमाइश देख लीजिएगा कि जो पूरी है, लेकिन ये आगे जो जाएगा वो 1.5 इंच का होगा और इसके एंड सेंटर में ये सुराख हुआ हुआ है और ये भी 8 नंबर बोल्ट का सुराख हुआ हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आप ये देखें, इस जगह पर इसका 10 नंबर का एक यहाँ सुराख हुआ हुआ है और उसमें ये चूड़ियाँ निकली हुई हैं और बाकी ये राड बिल्कुल सीधी आर पार, ये सीधी एक राड है, सॉरी पाइप है ये, और ये काफ़ी मोटा और थिक पाइप है। इसके अंदर राड ने चलना है। तो ये जी इसका नेक्स्ट पार्ट है। अगली उसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अभी जो मैं आपको पिछले उसमें पार्ट दिखा रहा था, तो ये जो पाइप सा था उसके अंदर इस रॉड ने चलना है। तो ये रॉड जो है वो 9 इंच जो है वो रॉड है, 9 इंच की रॉड है और अंदाज़न ये आधे इंच से थोड़ा सा मोटा है ये। तो ये उसके अंदर बराबर चलने वाला है। अच्छा, इसमें किया हुआ क्या है, इसमें लगी हुई है 19 नंबर के बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये आपने 3 अदद ये बोर्ड लगाने और एक ये टॉप पे 1 होगा, नीचे 2 होंगे। और ये चूड़ियाँ कितनी निकली हुई हैं, ये 2 इंच की चूड़ियाँ निकली हुई हैं और यहाँ पर ये 1 इंच की चूड़ी है ये। तो ये इस तरीके से ये टी के अंदर कस जाता है। ये मैं आपको असम्बल करके दिखाऊंगा और टॉप पे ये होगा और इसके दरमियान में वो मशीन आ जाएगी। तो ये समझ लें कि ये इसकी बैकबोन है। उसके बाद फिर एडजस्टर का आपको एक चाहिए होगा पाइप। ये एडजस्टर पाइप है जिसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन है, दूसरी साइड पे एक बोल्ट को हमने वेल्ड कर दिया है। जो हम इसको घुमाएंगे तो ये माइक्रो एडजस्टर करेगा। तो इसकी जो पैमाइश है वो 5 इंच है। नेक्स्ट पे हमारे पास 2 रॉड्स और हैं। ये 2 रॉड्स हैं, ये 6-6 इंच की 2 रॉड्स हैं। इन्होंने आगे पीछे जो है वो वर्क करना है। एक गन के स्टॉक की तरफ लगेगा और दूसरा फ्रंट की तरफ लगेगा। ये इस तरीके से ऊपर नीचे करके हम इसको एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छा, मैंने इसमें एक और चीज़ भी ऐड अप कर दी है कि आप देखें कि यहाँ सुराख हुए हैं, सुराखों के अंदर चूड़ियाँ भी निकली हुई हैं। तो और मैंने दोनों साइडों पे लगवाया है ताकि मैं एडिशनल पार्ट इसमें अगर ऐड करना चाहूँ तो ऐड करूँ। दरअकीकत ये रॉड इन चीज़ों के लिए काम आएंगे। ये यहाँ पर इस तरीके से अंदर पूरा फिट हो जाता है। आप जितना चाहें इसको खोल के बाहर निकाल लें, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए तो आप इसे फिक्स भी करवा सकते हैं क्योंकि ये रॉड खुद भी ऊपर नीचे मूव होती है। तो मैंने डबल सिस्टम करवाया हुआ। अगर मुझे कोई चीज़ नीचे भी लगानी है तो मैं नीचे भी लगा सकता हूँ। इसी तरीके से ये जो बैक साइड है इसके ऊपर ये इस टाइप की चीज़ जो है वो लग जाती है जो इसके स्टॉक को पकड़ती है यहाँ पर। ये भी इसके अंदर जो है इसको आप कस लेते हैं और ये यहाँ पर आ जाती है। चलें जी, ये तो था सारा सिलसिला। मैं इसकी भी आपको पैमाइश बता देता हूँ कि ये कितने साइज़ का है। ये आप देख सकते हैं ये 4 इंच का है और इसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 इंच है। तो ये 4 बाई 2.5 का है और तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.25 इंच या आप 2.5 इंच कर सकते हैं। ये इतना इसकी चौड़ाई है और ये इस तरीके से होगा जो गन को इस तरीके से आप गन को होल्ड कर सकेंगे। चलें जी, चलते हैं असम्बली की तरफ।